के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो दिल्ली में कोरोना के हालात खराब हो रहे हैं। दिल्ली के हालात पर ही चर्चा करने के लिए केंद्र भी काफी फिक्रमंद है और इसी को लेकर अभी गृह मंत्री की एक अहम बैठक हो रही है। फिलहाल एक बैठक शुरू हो चुकी है, दूसरी बैठक शाम में होनी है। एक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ दिल्ली के एलजी और सीएम भी मौजूद हैं। गृह मंत्रालय में ये बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं। जबकि दूसरी बैठक अमित शाह दिल्ली के तीनों निगमों के मेयर्स और अफसरों के साथ करेंगे और वो बैठक शाम 5 बजे होनी है। हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हर रोज मौत के आंकड़े जुड़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की ये रफ्तार न सिर्फ डरा रही है, सिस्टम पर गहरी चोट भी कर रही है। कोई नहीं जानता कोरोना की ये तेजी कहां थमेगी, कब थमेगी। दिल्ली में फिर 24 घंटे में 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले जुड़ गए, जबकि एक दिन में 57 लोगों की जान चली गई। राजधानी में कोरोना के कुल केस अब 39,000 के करीब जा पहुंचे। वहीं करीब 1300 लोग कोरोना की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि एक दिन में 1547 लोग कोरोना को हराकर घर लौटे। ये एक दिन में ठीक होने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 22,000 से ज्यादा है। अब ये तमाम आंकड़े जो दिन ब दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस बात का संकेत है कि दिल्ली के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, अस्पतालों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। कई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काट रहे हैं, तो कई नो फ्री बेड सुन कर बेहाल हैं। जिन्हें अस्पताल में जगह मिली, उन्हें ठीक इलाज न मिलने की शिकायत है। दिल्ली सरकार के जीटीबी अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों को क्या झेलना पड़ रहा है, आप खुद सुन लीजिए। बता ही नहीं रहे रिपोर्ट के बारे में। जाते हैं तो कहते हैं आज आएगी, कल आएगी, कल आएगी। 322 नंबर में जाके देखो, कहाँ देखे, हमें तो सारे हॉस्पिटल में घूम लिया, हमें तो कोई पता नहीं चल रहा। डॉक्टर भी कहते हैं हमारा तो काम टेस्ट करना था, भेज दिया, हमें नहीं पता कहाँ ढूंढते डोले हम। कितने मम्मी से मिलने के लिए तरस रहे, पता नहीं ठीक है नहीं। मेरे पति उठ नहीं सकते, खुद उठेंगे गिर जाएंगे। पेशेंट की ये हालत है। उनको सुबह से पता नहीं खाया है पिया है कि नहीं, कोई वो नहीं है। एक दिन अभी परसों की बात है, परसों पहले दिन की, उस दिन खड़े हुए थे बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए खड़े हुए, वो गिर रहे थे वहीं। तो फिर मुझे बोले खाना खा ले। मैं थोड़ा दूर बैठ के खाना खा के आई थी वापस। देखो आके मैंने तो मेरे पति देखो खाना खाएंगे, थोड़ी सी देर में देखो तो गिरे हुए। बहुत नॉन स्पेसिफिक एलिगेशन है और हमें कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस अगर आप बताएं कि इस मरीज के रिश्तेदार ने ऐसा कहा है तो उचित होगा। फिर भी मैं आपके माध्यम से ये क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर हर मरीज को, अगर वो कॉन्शियस है, अगर वो होश में है, इतना बीमार नहीं है कि वो उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, ऐसे हालत में हर तरह के उस मरीज को हम लोग 6 खाना दे रहे हैं दिन में। दिल्ली सरकार ने तो सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम को कोरोना मरीजों के लिए बेड रखने का आदेश दे दिया। 10 से 49 बेड वाले सभी अस्पताल कोविड मरीजों के लिए होंगे, जबकि 50 से ज्यादा बेड वाले अस्पतालों को 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए रखना होगा। लेकिन अस्पताल के चार्ज को लेकर केजरीवाल सरकार भी चुप है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ट्वीट कर मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने मांगों की लिस्ट पेश कर दी। कमरे बनाने की इजाजत मिले, गरीब मरीजों के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस उपलब्ध हो और किसी डेड बॉडी के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सजा मिले। अब तो एलजी भी फॉर्म में है। कोरोना से लड़ने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन्हें तोड़ने वालों पर जुर्माने का आदेश जारी कर दिया। मसलन पहली बार जो क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और फेस कवर के कायदे कानून तोड़ेगा, उन्हें पहली बार 500 रुपए और दोबारा करने पर 1000 रुपए की चपत लगेगी। जो नहीं चुकाएगा उस पर आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी। ये सही है कि कोरोना से बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है और इसके लिए 2 गज की दूरी भी जरूरी है और मास्क भी। लेकिन बढ़ते मरीज और कोरोना के मौत के आंकड़े कई सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।
और उधर मुंबई तो दिल्ली से भी आगे है। कोरोना बेलगाम है, मरीज बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों के बेड कम होते जा रहे हैं और हालात ये हैं कि आईसीयू में तो गिने चुने बेड ही अब रह गए हैं। कोरोना की चाल बेलगाम है। हर दिन कोरोना की रफ्तार एक आंकड़े को छू रही है। हर रोज नए मरीज इसकी जद में आ रहे हैं। हर रोज कोरोना से लोगों की सांसें थम रही है। देश में कोरोना के मामले करीब 3,21,000 तक पहुंच गई है। इनमें से 1 लाख केस तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। जहां तक मौत के आंकड़ों का सवाल है, अब तक देश में 9,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इनमें से करीब 40% मौत महाराष्ट्र में हुई। 24 घंटे में भारत में करीब 12,000 केस बढ़ गए। वहीं महाराष्ट्र में करीब 3400 नए बीमार जुड़ गए हैं। दिल्ली की तरह मुंबई भी कोरोना की मार से बेहाल है। सारे महानगरों को मिलाकर जितने केस होंगे, उससे ज्यादा अकेले मुंबई में है। मुंबई में 24 घंटे में ही 1350 से ज्यादा नए मामले आ गए, जबकि एक दिन में 69 लोगों की जान चली गई है। अब मुंबई में कोरोना के कुल मामले करीब 56,500 हो गए हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,000 के पार गई है। मौत का यह आंकड़ा डरा रहा है, लेकिन सियासत फुल है। निसर्ग के बहाने कल उद्धव और फडणवीस मिले, लेकिन कोरोना सब पर भारी पड़ा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में हमारे पास 38,000 हर दिन टेस्टिंग की सुविधा है। हम 14,000 टेस्टिंग करते हैं। मुंबई में 12,000 की सुविधा हमारे पास है। हम 4,000 टेस्टिंग करते हैं और 4,000 में भी एवरेज 1200, 1300, 1400, कभी 1500 लोग पॉजिटिव वहां पर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ पर कोरोना का प्रादुर्भाव है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग कम टेस्टिंग करके उसके नंबर्स को कम रखने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष ने कम टेस्टिंग पर सवाल किया तो महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट लैब में टेस्टिंग की कीमत कम कर जवाब दिया। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट का रेट 4500 से कम कर 2200 रुपए कर दिया, लेकिन घर से सैंपल लेने का चार्ज 2800 रुपए होगा। हॉस्पिटल से पिकअप करना और रिपोर्ट देना RT-PCR का, इसके लिए 2200 रुपये, और किसी के घर जाके फिर घर जाना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए PPE किट यूज़ करना है, तो ये सभी लैब को खर्चा आ सकता है। तो इसीलिए अगर किसी के घर जाके करना है तो 2800 रुपये। तो मुझे लगता है कि 2200 और 2800, तो ये 2 रेट्स हमने फिक्स किए। हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे कम रेट, न्यूनतम रेट आज महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मॉनसून की दस्तक से खौफ और बढ़ा है और अगले 2 दिन में मॉनसून मुंबई भी पहुंच रहा है। डर है कि कहीं बारिश के बाद नमी से कोरोना की रफ्तार और न बढ़ जाए। विद्या, मुंबई आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।